नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। बिहार की राजनीति में इतना असमंजस क्यों है और ये असमंजस है तो इसके पीछे क्या कारण है? इन्हीं कारणों को जानने के लिए आज हमारे बीच हैं देसी अड्डा के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी। तो आइए हम समझते हैं, जानते हैं कि इतना असमंजस बिहार की राजनीति में क्यों है। राकेश जी नमस्कार और आपका देसी अड्डा में स्वागत है। नमस्कार आपको भी और धन्यवाद। देसी अड्डा के तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। राकेश जी, अभी देखा जाए तो वर्तमान में बिहार में सब कुछ असमंजस में है। आखिर इतना असमंजस क्यों है? फिल्म शोले का एक डायलॉग आपको याद है ना? एक बूढ़ा जब आता है और कहता है कि इतनी शांति क्यों है भाई, तो वही हाल बिहार का है। इतना असमंजस क्यों है भाई? बिहार के किस चीज में असमंजस नहीं है? राजनीति हो, शिक्षा हो, शराबबंदी हो, नल जल योजना हो, कोई सरकारी योजना हो, कोई राजनीतिक योजना हो, कोई गठबंधन हो, कोई पार्टी हो, सब में असमंजस है। पिछले कुछ दिनों से बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है, सत्ता की अदला बदली के खेल में इतनी उलझी है कि प्रशासन का हर कार्य असमंजस में है। जी बिल्कुल। सीटों के शेयरिंग के मामले में आप देखिएगा तो असमंजस है। पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष से हटेगा, इसको लेकर असमंजस में है। राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, उसमें जाएं न जाएं, इसको भी लेकर असमंजस में है। असमंजस कहां नहीं है? इंडिया गठबंधन टिक पाएगा एनडीए के पास कि नहीं टिक पाएगा एनडीए के मुकाबले, इसको भी लेकर असमंजस है। नीतीश कुमार को लेकर खुद असमंजस में है कि अभी ये इंडिया में रहेंगे या एनडीए में चले जाएंगे। तो भाई पूरा असमंजस जो है वो सब बिहार में है, और बिहार में इतना असमंजस है तो इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा और पूरी कहानी को समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा बहुत पीछे। आप समझ जाइए कि 2013 के बाद पूरा बिहार का मामला असमंजस में ही चलता है। जिस पार्टी के साथ नीतीश कुमार चुनाव जीतते हैं, उसके साथ पूरा 5 साल नहीं रहते हैं, पलट जाते हैं। असमंजस की स्थिति बनी रहती है। नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे, इसको लेकर पूरा असमंजस बना रहता है। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे और 2013 तक जब एक बार पुनः बिहार की जनता ने उम्मीदों से ज्यादा वोट देकर नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन को जिताया, और उसके बाद जो अलगाव हुआ, फिर मिलके भी वो गठबंधन की ताकत नहीं दिखी जो 2013 तक दिखती थी। नीतीश कुमार और भाजपा में जो बंधन था, वो बंधन ढीला हो गया। अब वो राजद के साथ जाते हैं या भाजपा के साथ फिर पलट के आ जाते हैं, लेकिन काम जो है वो उस रफ्तार में नहीं होता, असमंजस बना रहता है। अब देखिए, सरकार चाहे जिसके साथ हो, भाजपा के साथ हो या राजद के साथ हो, लेकिन कार्यों का निष्पादन उस गति से नहीं होता। इसके कई कारण भी है। यदि 2005 में जब नीतीश कुमार शासन में आए थे, तब ये माना जा रहा था कि लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन काल में जितना विकास हुआ था, लोग उससे तुलना करते थे और देखते थे तो विकास लगता था कि बहुत तेजी से हो रहा है। अब जो विकास हो रहा है वो उसकी तुलना 2005 से के पहले वाले बिहार से नहीं होती है, उसकी तुलना होती है पीछे वाले शासन से, जिसमें बिहार कुछ सड़कें बनी, बिजली आई, ये सब आया। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। चाहे वो भाजपा के साथ रहे या राजद के साथ रहे, बिहार में कुछ आगे बढ़ा। हालांकि जिस रफ्तार से बिहार को आगे बढ़ना चाहिए, उस रफ्तार से वो आगे नहीं बढ़ा।
उसके पीछे भी यही असमंजस रहता है कि जिसकी सत्ता केंद्र में होती है उसके उलट सरकार बन जाती है बिहार की, और पूरी तरह असमंजस में रहता है कि कब तक साथ में रहेंगे, कब तक साथ में नहीं रहेंगे। 39 सांसद देने के बाद भी बिहार उस तरह से स्थिर नहीं है जिस तरह से दूसरे प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र को भी आप असमंजस में ही मान सकते हैं, लेकिन अन्य प्रदेश है, आप देखेंगे कि वहां का विकास का रफ्तार तेजी से चल रहा है। तो नीतीश कुमार का जो ये ढुलमुल रवैया रहा है, ये इस असमंजस के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए, शराबबंदी किया गया, शराबबंदी किया गया, लगा कि पूरा शराब बिहार से बंद हो जाएगा, लेकिन अब होम डिलीवरी चालू है। तो बिल्कुल। असमंजस तो है ना इसमें भाई, बिल्कुल है। जो आप सोचे वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और तो और काला, मतलब आप सोचिए तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गया ना, सरकार के पास राजस्व आ रहा है और लोग तो जिसको पीना है वो पी ही रहे हैं। तो असमंजस यहाँ पे भी है। नल जल योजना का कार्य हुआ, लेकिन क्या सब तक नल और जल सही से पहुंच पाया? उसमें भी भ्रष्टाचार और घोटाले का बात सामने आया, लोगों तक नहीं पहुंच पाया। पाइप लगा, पानी नहीं आ रहा है, है पाइप फटा हुआ है, कोई व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे शिक्षा के मामले में क्या है, टीचर को कैसे बहाल किया जाए, कैसे हटाया जाए, कैसे लाया जाए, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, पूरा इसी में फंसा रहता है सरकार। एक भी योजना ऐसी नहीं आई कि एक साथ डिसीजन हो और वो पूरी तरह से सफलता के राह पर चल पड़े। तो ये असमंजस है। और पिछले कुछ दिनों से तो बिहार की राजनीति में ही इतना उठा पटक है कि बिहार के अन्य सारे काम पीछे पड़े हुए हैं। सब जगह असमंजस है और बिहार का विकास इसमें रुका हुआ है, निश्चित रूप से रुका हुआ है। कोई बड़ा डिसीजन नहीं हो पा रहा है। हालांकि जातीय जनगणना का सर्वे कराया गया आनंद फानन में, फिर जातियों की गिनती हुई, आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया, लेकिन इसमें भी असमंजस है। अभी जो जातीय जनगणना का सर्वे हुआ है उसको केंद्र सरकार नहीं मानेगी। अब आप राज्य सरकार मानिए, अपने ही संसाधनों से कीजिए, और चंद मुट्ठी भर लोग जो पहले लाभ लेते थे वो भी अभी भी लाभ ले रहे हैं। मान लीजिए कि जो सर्वे हुआ है तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्या हो पाएगा, पार्टियां उस हिसाब से टिकट देंगी। जो लोग लाए हैं, मैं आपको आज गारंटी के साथ कर दे रहा हूं कि जो लोग लाए हैं इस जातीय सर्वे जो कराए हैं, वो भी इस कैटेगरी के अनुसार टिकट नहीं देंगे। वो भी देखेंगे कि कौन जिताऊ प्रत्याशी है, उसको टिकट देंगे। मैं आज भी लिख के आपको देता हूं, उसको उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी जिसकी जितनी संख्या है। तो यदि ये होना ही नहीं है तो फिर ये कराने से फायदा क्या? तो सिर्फ सत्ता पर कब्जा बनाए रखना और कब्जे को किस तरह से एक्सटेंड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, बस पूरा मामला यहीं तक है। और असमंजस में पूरा बिहार है। देखिए अभी सीट शेयरिंग को लेकर कैसा खींचतान है। इंडिया गठबंधन हो गया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर इतनी खींचतान है, केवल बिहार में नहीं बल्कि बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, गिनते रहिए आप गिन गिन के। तो असमंजस में पूरा तो शासन और राकेश प्रशासन। जी, सरकार खुद असमंजस में है, कब क्या होगा किसी को पता नहीं, और जिसके कारण पूरी व्यवस्था असमंजस के दौर से गुजर रही है। तो ऐसा कौन आएगा जो इस असमंजस से पर्दा हटाएगा? देखिए इसके लिए तो जनता को ही जागना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। जो आता रहा है बिहार की राजनीति में, क्या होता है कि जो भी सत्ता परिवर्तन कर आता है उसने क्या किया, जो जो मुद्दे लेकर वो जनता का वोट पाया, क्या उन मुद्दों पर खरा उतरा? नहीं उतरा। आता है सब गरीबों को गरीबी दूर करने की, गरीबी हटा देंगे, लेकिन गरीबी है कि वो हटती नहीं, खुद सरकार हट जाती है कुछ सालों के बाद। तो ऐसी तो स्थिति है, ऐसी तो इच्छा शक्ति है यहाँ के नेताओं में। और 77 में जो सरकार बनी, अब 77 के आंदोलन से जो लोग उपजे वही तो पिछले 32 सालों में
बिहार की राजनीति के किंग बने हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। भाजपा भी उनके साथ मिली और कई साल तक नीतीश कुमार के साथ शासन में रही, लेकिन वो परिवर्तन नहीं हुआ बिहार को लेकर, खास करके इसी असमंजस की स्थिति में कि बिहार सबसे पीछे पायदान पे खड़ा है। अब इसके उद्धारक का इंतजार है और देखना है कि बिहार की राजनीति को कौन वो आता है जो इसको शुद्ध और निर्मल बनाता है। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश जी से, पूरा बिहार असमंजस के दौर से गुजर रहा है। इस असमंजस से कब संक्रांति हटेगी, इन्हीं चर्चाओं को लेकर एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।